एकमात्र शेयर है ये जिसके अंदर बहुत सारी न्यूज है। जैसे सरकार की इसके अंदर 49% की हिस्सेदारी और बढ़ाएगी या घटाएगी, एक ये न्यूज है। दूसरा नया निवेशक वाली न्यूज है, अगर अपने शेयरों को निकालते रहेंगे वो भी लॉस में, प्रॉफिट में निकाले तो वो तो बहुत समझदारी वाली बात हो गई कि भैया अगर आपने कुछ भाप लिया कि बाज़ार में ये न्यूज़ आने वाली है या ये हो रहा है और आप सोचे कुछ प्रॉफिट निकाल लूँ, वो तो बहुत अच्छी रीति है। क्योंकि अगर बाज़ार के अंदर गिरावट हो रही है तो एफआईज भी तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या एफआईज अपना लॉस बुक करके जा रहे हैं। एफआईज के भागने से तो गिरावट आ रही है। और एफआईज क्यों भागते हैं? वो ना वैश्विक स्तर को चीज़ों को जान लेते हैं। जो ट्रम्प की नीतियाँ चल रही थी 3 दिन तक के, तो यही गिरावट के सिलसिले रहे ना हमारे बाजार के अंदर कि ट्रम्प ने 500%। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बाजार की गिरावट, तेजी और 2-4 दिन से जो ट्रम्प नीतियां हैं उस पर बातचीत करेंगे। देखो, तो कुछ व्यू होते हैं, उस व्यू को अगर आप जान गए तो आप बहुत कुछ अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। देखो सर, कुछ संकट की स्थितियों को अगर आप भाप जाएं तो उसके निकलने के चांस आप खुद ब खुद जान सकते हैं। बाजार के अंदर हमेशा गंभीर विषय बने नहीं रहेंगे और बाजार के अंदर हमेशा तेजी के विषय भी नहीं बने रहेंगे। इन दो परिस्थितियों में आपको लाजमी अपने को संभालना है। 3 दिन से गिरावट के सिलसिले आज भी थे और उसके बाद आपको आज तेजी देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि न्यूज आई और पाते पलट गए। तो अगर आप बाजार की स्थितियों में गिरावट देखकर अपने शेयरों को निकालते रहेंगे, वो भी लॉस में, प्रॉफिट में निकाले तो वो तो बहुत समझदारी वाली बात हो गई कि भैया अगर आपने कुछ भाप लिया कि बाजार में ये न्यूज़ आने वाली है या ये हो रहा है और आप सोचे कुछ प्रॉफिट निकाल लूँ, वो तो बहुत अच्छी रीति है। क्योंकि अगर बाजार के अंदर गिरावट हो रही है तो एफआईज भी तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या एफआईज अपना लॉस बुक करके जा रहे हैं। एफआईज के भागने से तो गिरावट आ रही है। और एफआईज क्यों भागते हैं? वो ना वैश्विक स्तर को चीज़ों को जान लेते हैं। जो ट्रम्प की नीतियाँ चल रही थी 3 दिन तक के, तो यही गिरावट के सिलसिले रहे ना हमारे बाजार के अंदर कि ट्रम्प ने 500% तक का टैरिफ की चुनौतियाँ दे दी हैं जी। तो क्या है, उन्होंने वो चीज़ें भाप ली। आज जो न्यूज़ निकल कर आई होगी तो उस वक्त उन्होंने इतने ऊपर शेयरों को अगर बेचा, अपनी पोजीशन को हल्का किया, तो क्या हुआ? आज नीचे खरीद लिया होगा, कल को कुछ और न्यूज़ आएगी, वो फिर भाग जाएंगे। तो अगर आप बाजार की गिरावट में अच्छे शेयरों से लॉस बुक कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद जब उसी शेयर के अंदर तेजी आएगी, ठगा सा महसूस करोगे अपने को आप। और ये हमेशा चलेगा जब तक कि आप शेयर बाजार के अंदर हो। एक जैसा बाजार हमेशा आपको मिलने का नहीं। मैं कितने दिनों से आपको इस विशेषताओं की चीज़ें बता रहा हूँ कि भले ही आपको कुछ लोग गिरावट, उछाल, टारगेट, ये वो चीज़ें बता दें, पर संभलना आपको खुद ब खुद होगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो जो व्यक्ति अगर संभलेगा नहीं वो आगे की दिशा कैसे देखेगा? तो सबसे पहले आपको बहुत चतुर होना पड़ेगा बाजार के अंदर। तो ये गिरावटें भी होंगी, उछाल भी होंगे। जैसे कोरोना आया था, आपको पता ही है। और कोरोना में लोग, कोरोना जैसी मुसीबत तो नहीं आ सकती ना अब। कोरोना जैसी मुसीबत चलो आ जाएगी, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत तो बाजार के अंदर नहीं होगी जब लोअर सर्किटें लग रहे थे। कोरोना जैसी 2020 जैसी स्थितियां, उससे बड़ी स्थितियां तो आपको शायद ही अब देखने को मिले, पर उससे बड़ी गंभीर स्थितियां तो आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अब क्या स्थितियों में मुकाम में वो शेयर हैं। तो हर एक गिरावट एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है, उसे आपको समझना है। इसलिए छोटी छोटी बातों से दिल तोड़ना और जोड़ना हमें छोड़ना पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, लाजमी बात करेंगे। देखो सर, एक वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर बन रहा है जहां बहुत सारी न्यूज है। इसके अंदर एक न्यूज़ के ऊपर नहीं चल रहा है कि इसके अगर देखेंगे कर्जा है, तो अगर हम समझे कि इस पर कर्जा है, इससे चीज़ें चल रही हैं, तो ये सिर्फ एक न्यूज़ हो गई। पर वोडाफोन आइडिया के पास बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा एकमात्र शेयर है ये जिसके अंदर बहुत सारी न्यूज है। जैसे सरकार की इसके अंदर 49% की हिस्सेदारी और बढ़ाएगी या घटाएगी,
एक ये न्यूज़ है। दूसरा नया निवेशक वाली न्यूज़ है। तीसरा और वोडाफोन आइडिया कितनी इक्विटी डालेगा। चौथा वोडाफोन आइडिया की स्थितियां, उसके जो कस्टमर ख़त्म होते जा रहे हैं। पांचवा वोडाफोन आइडिया अपनी 5G की स्थिति को कब बढ़ाएगा। छठा वोडाफोन आइडिया को जो AGR की राहत मिली है, अब इसके अंदर बैंक क्या देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के जो कर्जे हैं उसके अंदर स्पेक्ट्रम का 1.2 लाख करोड़ कर्जा बकाया, उसको स्थितियां क्या हैं। तो कम से कम 10-12 न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के अंदर, और किस न्यूज़ में क्या रंगीनता है उससे भाग जाए और फिर बाद में फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। तो एकमात्र ऐसा शेयर है जिसके अंदर बहुत सारी स्थितियां चल रही है। तो आज हम वोडाफोन आइडिया की बातचीत करके चलेंगे, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, मैं आपको एक बार और ये याद दिला दूं कि बाज़ार में अगर आप गिरावट को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उछाल को देखकर बहुत खुशी हो जाते हैं, तो ये मैं अभी आपको बताया ना कि ये तो निरंतर चलने हैं। आपको एक ऐसी सिचुएशन अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि आपको बाज़ार की जो पिक्चर है उसको समझने की आपके अंदर शक्ति आनी चाहिए। कि अगर आज रिलायंस जो अनिल अंबानी जी का शेयर है, कंपनियां हैं, वो जो डूब रही हैं और एक पर लोअर सर्किट लग रहे हैं, और मंडे टू मंडे रिलायंस इंफ्रा दिखता है और लोअर सर्किट ही लग रहा है, तो वो क्यों लग रहा है? क्या उसके अंदर वो न्यूज़ पहले आ रही थी? क्या हमें उसके अंदर बचने के मौके थे? तो उस गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। तो हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग स्थितियां हैं। हर एक ग्रुप जो आपको बहुत बेहतर दिखता है पर उसका शेयर प्राइस आपको नीचे दिखता है, तो आपको वो भी स्थितियां समझनी चाहिए। अच्छा, कल की जो एक वीडियो थी ATGL के ऊपर मैंने कल बनाई है, बहुत लोगों को काफ़ी वो पसंद आई है। एक बार कल आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपको समझना है बाजार के अंदर गिरावट उछाल चलते रहे। भैया ये ना हो, मैं आपको कितने बार कह रहा हूँ, अगर बाजार के अंदर ये ना हो ना कि गिरावट ना हो, उछाल ना हो, तो फिर कुछ लोग कमाएंगे नहीं, कुछ लोग गवाएंगे नहीं। और मैंने कल कहा था कि पब्लिक अगर बाजार के अंदर इन्वॉल्व ना हो तो बड़े लोगों के पेट नहीं भरने के, आप इतनी सी बात समझ लेना। तो पब्लिक को बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, जो दिख रहा है उसकी स्थिति को समझकर अपनी रणनीतियों को आपको सटीकता तक पहुंचाने के उद्देश्य से वर्क करना होगा, और किसी के भी टारगेट में आपको गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो बाजार को समझो, ये जोखिम के अधीन वाली नीतियां हैं। देखो सर, अभी आपको अमेरिका से स्थितियां ये सुनने को मिली है कि 500% तक का टैरिफ जो है ट्रम्प जो है उन देशों पर लगा रहे हैं जो रसिया से लगा देंगे, जो रसिया से उनका कच्चा तेल खरीदता है। आप ये समझो उसके अंदर भारत का भी नाम है। अगर कोई देश किसी देश से नाराज है इसलिए कि वो किसी देश से सामान खरीद रहा है, तो फिर जो ये व्यापार समझौते पे बातचीत हमारा देश अमेरिका कर रहा है, तो फिर भैया ये भी तो आपको समझना चाहिए फिर ये क्यों हो रही है। जब एक देश कह रहा है कि भाई मैं आप पे 500% तक का टैरिफ लगा दूंगा, तो फिर हम भारत और अमेरिका आपस में बैठ के भी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ट्रम्प, और ट्रम्प भी, अमेरिका भी कह रहा है ये कि भारत से उनके जैसा कोई देश नहीं है, उससे बहुत अच्छे संबंध हैं और मोदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, ये अमेरिका भी कह रहा है। तो फिर ये जो बीच में ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है 500% वाली, तो ये क्या कर रही है? ये बाजार को तोड़ रही है। पर अगर आप इस नीतियों को समझ जाएं कि अगर, देखो सर क्या होता है कि अगर देश दूसरे देशों से व्यापार ना करे तो अर्थव्यवस्था बेकार है। मतलब जब तक कि हमारा कुछ बिकेगा नहीं तो पैसा कैसे आएगा? तो ये जब व्यापार है आज से नहीं चल रहा, सदियों से चलता आ रहा है। तो जितना ज़्यादा देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा तो उतनी ज़्यादा करेंसी भारत के अंदर आएगी, हम करें तो उनके पास जाएगी। तो एक दूसरे से ये एक अर्थव्यवस्था की चीज़ें चलती जा रही। तो व्यापार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी आप बाजार के अंदर लिस्टिंग कंपनियां देखते हैं सबका व्यापार है, सबके अंदर कुछ कारोबार है। अगर वो कारोबार कंपनी ना करे तो फिर शेयर प्राइस किस बात की, कंपनी किस बात की? तो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है बिजनेस, व्यापार, एक दूसरे देश के साथ व्यापार। तो जो काम की स्थितियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो सर, अगर देश के अंदर
यहाँ का माल अमेरिका जा रहा है तो उस पर 50% का टैरिफ है। 25% तो भैया जो माल है उस पर, और 25% जो ट्रम्प ने लगा दिया था। कब लगाया था कि भैया जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो 25% वो अतिरिक्त है, तो उसके बावजूद भी तो काम हो रहा है। देश के अंदर जीएसटी जब सरकार ने लगाई उससे पहले भी काम हो रहा था, जीएसटी लगाने के बाद भी काम है, और जीएसटी को कम कर दिया उसके बाद भी काम है। तो ये तो जो शुल्क होते हैं ये उतार चढ़ाव से लग सकते हैं पर व्यापार फिर भी चलता है। तो आपका माइंड जो है व्यापार पे होना चाहिए। तो उस न्यूज़ ने आज पासे पलटे हैं। देखो सर, अमेरिका के जो नए नियुक्त हुए हैं सर्जियो राजदूत उनके हुए हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इसे अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जिससे आज बाजार की स्थितियां पलटी है। ट्रंप के टैरिफ, सर्जियो गोर ने कहा कि भारत अमेरिका समझौते पर अगली बातचीत कल होगी, भारत से ज़्यादा जरूरी कोई देश नहीं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ हो गई है, जहाँ एक तरफ तो वो ट्रंप जी कह रहे हैं 500% का टैरिफ लगा दूंगा, दूसरी तरफ ये व्यापार डील हो रही है और इसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं, यानी कि भारत अमेरिका के लिए बहुत वैल्यूबल है। चीज़ों को समझो। तो इस पर क्या होगा, कल बातचीत होगी भारत और अमेरिका की। ये न्यूज़ थी, दोबारा से विस्तार से पढ़ेंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को भारत अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों पक्ष कल वार्ता का एक नया दौर आयोजित करेंगे। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद से कई लोगों ने मुझसे चल रही व्यापार समझौते की वार्ता पर अपडेट मांगा है। दोनों पक्ष सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखे हुए हैं, यानी बातचीत तो है, दरअसल व्यापार पर अगली बातचीत कल होगी। उन्होंने कहा कि भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई साझेदार नहीं है। बहुत देखो सर, ये न्यूज़ मैं पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर कुछ ऐसे ऐसे वर्डिंग है जहाँ से भारत और अमेरिका के जो संबंध है बहुत मधुर दिख रहे हैं। भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई साझेदार नहीं है। आने वाले महीनों और वर्षों में राजदूत के रूप में मेरा लक्ष्य एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एजेंडा को आगे बढ़ाना है। हम सच्चे रणनीतिक साझेदारी के रूप में ऐसा करेंगे जिनमें से प्रत्येक अपनी ताकत, सम्मान और नेतृत्व का योगदान देगा। यानी कि भारत के साथ कुछ नीतियां जो है देश के अंदर अच्छे करने के साथ अमेरिका और भारत की कल बातचीत होगी, ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले चीज़ों को बता दें, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो उनसे भारत के संबंधों पे बातचीत कही तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ट्रंप के साथ दुनिया भर की यात्रा की है और इस दौरान उन्होंने ये देखा है, ये राजदूत बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के सच्चे, क्या कहा उन्होंने, कि वो पुष्टि कर सकते हैं कि मोदी जी के वो सच्चे दोस्त मित्र हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ों को समझो, इस न्यूज़ को भाप लिया और इससे आज आपको देखो कितना बाजार गिर रहा था, आज कितनी ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिल गई है। तो सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, निगेटिव बाजार में असर डालती है, पॉजिटिव बाजार में असर डालती है। वैश्विक स्तर की जो न्यूज़ होती है लाजमी बाजार के अंदर उतार चढ़ाव लेकर आती है। और अगर आपको अपनी शॉर्ट टर्म की स्थितियाँ, जर्नी देखनी है तो फिर आपको इस तरीके की न्यूज़ को दिमाग से समझने की नीतियों के साथ आना चाहिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म की नीतियां समझनी चाहिए तो फिर आपको डबल दिमाग की नीतियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि ये तो उतार चढ़ाव बाजार के अंदर चलते रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहां से व्यापार, मैंने आपको व्यापार की इंपॉर्टेंट जो है बता दी है और आप इस महत्वपूर्ण चीज़ को समझ गए, व्यापार एक दूसरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल बातचीत होगी, इसके अंदर देखते हैं अब अगले कितने दिनों के दौर चलते हैं। तो ये वो न्यूज़ थी जिसे हम समझकर चल सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की पहले स्थितियां समझो। सरकार ने 49% की हिस्सेदारी ले रखी, कितने रुपए में, 10 रुपए में, और शेयर 10 से ऊपर है। एफपीओ कितने में आया था वोडाफोन आइडिया का, 11 रुपए में, अब शेयर उससे भी ऊपर है। तो यानी कि सरकार बड़ा कदम, एफपीओ बड़ा कदम, दोनों के प्राइस से ऊपर है। भले ही आपको महीनों तक इन चीज से नीचे चीजें दिखी हों पर उसके ऊपर ये कूद गई है। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पहलू चलते रहेंगे। जहां राहत वाली स्थितियां हमारे सामने आई थी तो वहां विश्लेषक ये कह रहे थे कि इनको स्पेक्ट्रम जो बकाया है उसका भी इनको हर वर्ष, वित्तीय वर्ष में भैया कभी 2.5, कभी इस तरह बता रहा हूं, कभी 15,000 करोड़,
2,500 करोड़, 15,000 करोड़ या इस तरीके से आगे 25 या 27,000 करोड़ देने पड़ेंगे। तो यानी कि एक इनके पास ये भी टेंशन है कि राहत तो मिल गई उसके अंदर 15 सालों की, पर ये भी जो बकाया है स्पेक्ट्रम का ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी न्यूज आई है, तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। तो एक न्यूज आई है, जो एक ब्रोकरेज फर्म है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है सिटी, उसने इसके टारगेट 33% ऊपर के दे दिए हैं और करीब करीब उनको 15 रुपये तक का टारगेट वोडाफोन आइडिया का उन्होंने दिया है। और ये वही ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने पहले भी वोडाफोन आइडिया के टारगेट काफ़ी ऊपर के दिए थे, पर वहाँ से शेयर प्राइस नीचे आ गया। सोचने वाली ये बात है कि जब न्यूज में इतनी बड़ी बड़ी बात लिखी हो, पहले पढ़ के सुना दूँ। तो 11 वाले शेयर में आ सकती है 33% की तूफानी तेजी, सरकार से मिली मदद, करेगी संजीवनी का काम, एक्सपर्ट्स ने कहा लगा दो पैसा। ये कितनी साफ साफ चीज़ों में लिखा है कि सरकार ने जो राहत दी है एक संजीवनी का काम करेगी, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं लगा दो पैसा। अब इसके अंदर जो होगा भोला वो तो उछल जाएगा, भैया मैं तो पैसा लगा दूंगा अब, और जो होगा समझदार वो इसकी सारी खूबियाँ, सारी निगेटिवपन, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसका अनुमान लगाएगा और देखेगा कि क्या ये ब्रोकरेज फर्म के टारगेट पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, और पहले भी क्या इन पे टारगेट आए नहीं आए हैं। तो भैया लिखना बहुत आसान है और इसको पढ़कर समझना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी का कुछ कहना, उसकी वैल्यू को समझने के तरीके बहुत अलग अलग लोगों के हो सकते हैं। कुछ लोग उस चीज़ को भापते हैं कि कहाँ मुझे खुद को फंसाना या बचाना है, कुछ लोग सिर्फ इसको भापते हैं मैं तो पैसा कमाऊंगा। और ये लाइन अगर किसने पढ़ ली, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स ने कहा लगा दो पैसा, तो भैया ये जो स्थितियाँ हैं ना मुझे बहुत गंभीर लगती है जब इस तरीके की न्यूज़ आती है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। सिटी कह रहा है कि 33% का उछाल है और 15% तक का ये जो है 15 रुपये तक का ये शेयर जा सकता है। क्यों कह रहा है? ये कुछ अनोखी बात नहीं बोल दी उसने, इसने भी यही कहा है कि जो राहत वोडाफोन आइडिया को सरकार से मिली है, अब इसको पैसा भी इस तरह से एकदम से देना नहीं है, तो उसके उपलक्ष्य में कुछ अन्य स्थितियाँ इसकी अच्छी हो सकती हैं। तो यही चीज़ उसने बोली है। देखो सर, शेयर बाजार में कभी कभी एक सरकारी चिट्ठी किसी डूबती कंपनी की किस्मत बदल देती है। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोडाफोन आइडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। काफ़ी समय से मुश्किलों का सामना कर रही इस कंपनी को भारत सरकार से एक ऐसी संजीवनी मिली है जिसने निवेशकों और बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के चेहरे पर चमक ला दी है। दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने तो इस पर दाव लगाने की सलाह दे दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस 11 रुपये 26 पैसे वाले शेयर में अचानक ऐसा क्या बदलाव किया गया कि अब इसमें 33% तेजी की बात हो रही है। देखो सर, इससे पहले अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो एमके ग्लोबल ने 6 रुपये के टारगेट दे रखे हैं, सिटी इसको 15 पे पहुंचा रहा है। तो निवेशक क्या सोचेगा? निवेशक को फिर भापना है उसकी गलतियां और अच्छाइयों को। देखो सर, अगर सरकार वाली नीतियों वाली चीज़ें सिटी को इतने दिनों बाद समझ आई और उसने 15 के टारगेट दिए, तो ये न्यूज़ तो पुरानी हो गई है। तो अभी तक तो आपको इसका शेयर 15 से ऊपर देखने को मिलना चाहिए था। ये न्यूज़ पुरानी है और इसके ऊपर टारगेट 15 के आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें बाजार में कोई गुमराह नहीं कर रहा है। बाजार में तो लिखा लिख चीज़ें आ रही है, हम खुद उसको समझकर गुमराह हो रहे हैं। क्योंकि ये न्यूज़ पे अगर ये 15 रुपये के टारगेट आ रहे हैं तो ये तो न्यूज़ तो भैया काफ़ी पुरानी है, तो उस हिसाब से तो फिर इसका शेयर काफ़ी ऊपर होता। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप समझ कर चलना। अच्छा, बैंकों को क्या है, बैंकों को इसको लोन देना है और वो लोन कब देगी? जब कुछ स्थितियां अच्छी हो जाएं। वोडाफोन आइडिया को सरकार से राहत मिल गई है, अब इसकी समीक्षा जो है बैंक करेंगे और देखेंगे कि भैया उसको फंडिंग किस हिसाब से करनी है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया अपनी उसे कितनी चीज़ों पैसों की ज़रूरत है, या वो अपनी अलग अलग नीतियाँ, अपने आगे का व्यू बैंकों को बताएगा। जब बैंक इस चीज़ से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ वोडाफोन आइडिया की जो रणनीतियाँ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तब फंडिंग की बात भी हो सकती है। इस तरीके की न्यूज़ आ रही है।
एजीआर में राहत के बाद बैंक वोडाफोन आइडिया की फंडिंग योजना की समीक्षा करेगा, यानी समीक्षा करेगा। मैंने आपको पहले कहा ना, बैंकरों ने कहा कि इस फैसले से कंपनी की देनदारी का स्वरूप बदल गया है और नई फंडिंग पर विचार करने के लिए इसकी वित्तीय जरूरतें और भविष्य की व्यवसायिक योजना के बारे में स्पष्ट बेहद जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इसके कितने पैसों की जरूरत है और आगे की स्पष्टता बताएगा, तब जाकर वो समीक्षा करेंगे और फिर देखेंगे कि भैया कितना उनको फंडिंग इनको करनी है। तो ये एक न्यूज़ थी, इसे भी आपको समझना है। अच्छा, दूसरी न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सामने आ रही है। जैसे भी वोडाफोन आइडिया को राहत मिली है एजीआर के लिए, तो विश्लेषक भी अब इसके अंदर जो इसका स्पेक्ट्रम का 1.2 लाख करोड़ है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें कह रहे हैं। इस न्यूज़ को पहले पढ़ेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के 1.2 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाये के लिए एजीआर जैसी राहत प्रदान करने की सीमित विकल्प है। यानी कि विश्लेषक ये कह रहे हैं जिस तरीके से राहत इनको एजीआर पे मिल गई, अब स्पेक्ट्रम का भी बकाया है, तो उसके लिए सरकार से सीमित विकल्प हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ कम हो सकते हैं। विश्लेषक ये सोच रहे हैं क्योंकि बिना सहायता के वोडाफोन आइडिया का आगे सर्वाइव करना देखो मुश्किल है, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपए तक का कंपनी के अंदर कर्जा है, 1.2 लाख करोड़ रुपए अभी बकाया देना है, और फिर उसके बाद जिस तरीके से स्पेक्ट्रम का पैसा इनको देना है वो आपको समझना पड़ेगा, और फिर 15 साल फिर इनको स्थितियाँ चाहिए। तो पहले कंपनी को अपने पे बहुत काम करना पड़ेगा, 5G जल्दी से जल्दी विस्तार करना पड़ेगा। देखो सर, अभी तक मेरे शहर में जहाँ जियो और एयरटेल ऐसे छा रहे हैं 5G में, मैं अभी तक इसका 4G का सिम चला रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ सिम में पोर्ट ही करा लूँ। क्योंकि मैं इतने पैसे इसमें दे रहा हूँ और उसी चीज़ में दूसरे में मुझे 5G भी मिल रहा है अनलिमिटेड। तो मैं क्या सोचूंगा यार, मैं भी करवा लूँ, जब यही हो रहा तो मैं क्यों इसमें चिपका रहूँ। तो जब तक के, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब तक के ये 5G जल्दी से जल्दी लॉन्च नहीं करेंगे तो उनके कस्टमर भैया फिर रुकेंगे नहीं। इनको 5G जल्दी से जल्दी हर सिटी में डालना पड़ेगा, उसके लिए इनको चाहिए फिर पैसा, तो अब उस पर वर्क हो रहा है। तो ये थोड़ा ये भी आपको समझ कर, देखो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल भी समझनी होती है। मान लो आपकी और मेरी बिजनेस है, दोनों का एक ही बिजनेस है, और आप बहुत बिजनेस में छा रहे हो क्योंकि आप नई नई स्कीमें ला रहे हो और जो बाजार का ट्रेंड है उस पर वर्क कर रहे हो, मैं पुरानी चीज़ों में ही घूम रहा हूँ, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। थोड़ा प्रैक्टिकल देखो, न्यूज़ तो कुछ चीज़ की निगेटिव भी आ जाती है, कुछ पॉजिटिव भी आ जाती है, वो तो आपके ट्रेड करने के तरीकों को दर्शाती है ना। क्योंकि अच्छी न्यूज़ से पैसा आता है, बेकार न्यूज़ से पैसा निकल जाता है। अब इन दोनों अवधि को आपको समझना होता है, पर प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। कि मतलब एक आपको चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान, अगर किसी नाव में जाना है और आपको दिख रहा है कि एक नाव जर्जर अवस्था में है, फिर वो तब भी वो काम कर रही है, पर एक बहुत अच्छी है, उसके अंदर सब सेफ्टी है, सब कुछ है, तो आप किस में जाना पसंद करोगे। इतनी सी आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ समझनी पड़ती है ना, तो उस पर बाजार चलता है। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया 1.22 लाख करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बकाया भी है, और अगर हम चीज़ों को समझे तो वित्त वर्ष 2026 के अंत में 2500 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 27 के अंत में 7000 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 28 के अंत में, यानी आपको पहले बता चुका हूँ, ये 15000 करोड़ रुपए, और 29 से वित्त वर्ष 32 के बीच में लगभग 27000 करोड़ रुपए इस बकाये के भी देने हैं। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। यहाँ वोडाफोन आइडिया के अंदर अब 3 न्यूज़ आ गई, जहाँ एक सिटी के तो टारगेट आ गए 15 के, उसे आपको समझना है। दूसरा टारगेट आ गया भैया एजीआर जैसी राहत वाली स्थितियाँ आ गई है, क्या स्पेक्ट्रम में दे सकते वो सीमित हो सकता है। बैंक क्या कह रहे हैं, बैंक समीक्षा करेंगे राहत देख के भैया कि क्या वोडाफोन आइडिया की आगे की नीतियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि पैसा तो भैया बैंक से भी चाहिए ना इनको। चौथी न्यूज़ आ गई है कि 1.2 लाख करोड़ रुपए जो इनको देने भी हैं इस तरह से, जिसके अंदर वित्त वर्ष में इतने पैसे, तो वो भी आपको सारी समझ कर चलना पड़ेगा। तो एक शेयर है, न्यूज़ बहुत सारी है, कौन सी न्यूज़ कब क्लिक हो जाए वो हम कह नहीं सकते, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर बाजार के अंदर स्थिति को देखना है। मेरा माध्यम सिर्फ बाजार की न्यूज़ को आपको अलग अलग ढंग से समझाने का है, कोई खरीदवाने का नहीं है। मैं भी आपको कह सकता था कि सिटी ने इस तरह से कहा है और एक्सपर्ट कहे लगा दो पैसा, तो भैया अगर जो बाजार के अंदर नादान बच्चा होगा वो तो आपको वैसी बात बताएगा, यहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा, भूल जाओ इस नीतियों को। आज की वीडियो आपको कैसे लगेगा मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।